झारखंड की 3.5 करोड़ जनता का ख्याल नहीं रखा भाजपा ने। एक भी यहाँ बांग्लादेशी नहीं है, फिर भी बांग्लादेशी घुसपैठिया कह किया, हमारे बच्चे का मानसिकता खराब किया भाजपा ने। आगे कोई नया खिलाड़ी नहीं है, हम लोग पुराने खिलाड़ी हैं और खेल से कभी जो है पीछे नहीं हटते हैं। झारखंड के हित के लिए हम लोग काम करेंगे, झारखंड के विकास के लिए काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री मिशन मोड पर हैं और समीक्षा कर रहे हैं। इस राज्य के बेहतरी के लिए उन्होंने प्रयास किया है, हम लोग इसको गति देंगे और आने वाला दिन इस राज्य के लिए बेहतर होगा। बड़ी जिम्मेवारी इस युवा कंधे पे सौंपा है, तो एक तरीके से इसको देखा जाए तो हमारे जो राज्य की युवा आबादी है उनको प्रतिनिधित्व मिला है। चमरा लिंडा से लेकर शिल्पी नेहा तिर्की, दीपिका पांडे से लेकर इरफान अंसारी, ये ऐसे नाम हैं जो इस बार हेमंत सोरेन की टीम में शामिल हैं। इन्हीं नामों की बदौलत हेमंत सोरेन अपनी सरकार की छवि एक बार फिर से युवाओं की बनाना चाहते हैं। युवाओं की इसलिए क्योंकि युवाओं की बात इस बार सबसे ज्यादा हो रही थी। जाहिर तौर पर इस बार युवा हेमंत सरकार के फोकस में यानी सेंटर में रहने वाला है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। इस मंत्रिमंडल में अनुभवी सदस्यों के अलावे नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। 11 मंत्रियों में से 5 विधायक सुदीप कुमार सोनू, योगेंद्र प्रसाद महतो, शिल्पी नेहा तिर्की, चमरा लिंडा और संजय प्रसाद यादव अपने राजनीतिक करियर में पहली बार मंत्री बने हैं। कांग्रेस कोटे के मंत्री राधाकृष्ण किशोर उम्र के लिहाज से मंत्रिमंडल में सबसे वरिष्ठ हैं। विधायी अनुभवों के आधार पर भी वो अन्य सभी मंत्रियों से आगे हैं। राधाकृष्ण किशोर पूर्व में झारखंड की अर्जुन मुंडा सरकार में भी एक बार मंत्री रह चुके हैं। चाईबासा के झामुमो विधायक दीपक बिरुवा ने वर्ष 2024 में गुरुवार को तीसरी बार मंत्री पद की शपथ ली। चंपई सोरेन के झामुमो छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद अब कोल्हान प्रमंडल में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे प्रमुख चेहरा माने जा रहे हैं। विशुनपुर विधानसभा सीट से लगातार चौथी बार विधायक चुने गए झामुमो के चमरा लिंडा को पहली बार मंत्रिमंडल में बर्थ हासिल हुआ है। चमरा लिंडा ने आदिवासी छात्र नेता के तौर पर राजनीति में कदम रखा था। वो 2003 में झारखंड आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे और डोमिसाइल आंदोलन के दौरान उनकी पहचान फायर ब्रांड नेता के तौर पर बनी थी। 2009 में वो विशुनपुर से पहली बार विधायक चुने गए और इसके बाद से इस सीट पर उनका कब्जा बरकरार है। गिरिडीह से दूसरी बार झामुमो के विधायक चुने गए सुदीप कुमार सोनू पहली बार मंत्री बने हैं। उन्होंने 2019 और 2024 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्भय शाहाबादी को परास्त किया है। इसके पहले वो वर्ष 2009 और 2014 में भी इस सीट से चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन पराजित हो गए थे। विधायक के रूप में पिछले कार्यकाल में विधानसभा की कार्रवाई में झामुमो की ओर से सबसे मुखर चेहरे के तौर पर उनकी पहचान बनी थी। कोल्हान क्षेत्र से आने वाले संथाल राजनीति से ताल्लुक रखने वाले घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन दूसरी बार मंत्री बनाए गए हैं। उन्होंने वर्ष 2005 में पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन पराजित हो गए थे। वो 2009 में पहली बार झामुमो के टिकट पर विधायक चुने गए। 2014 के चुनाव में उन्हें एक बार फिर पराजय का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2019 और 2024 के चुनाव में उन्होंने लगातार 2 बार जीत दर्ज की है। कैबिनेट में राजद कोटे के एकमात्र मंत्री के रूप में शामिल संजय प्रसाद यादव ने इस बार गोड्डा विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है। इरफान अंसारी दूसरी बार मंत्री बनाए गए हैं। उन्होंने जामताड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में लगातार 3 बार वर्ष 2014, 2019 और 2024 में जीत दर्ज की है। इरफान अंसारी गोड्डा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के पुत्र हैं। उन्हें राजनीति विरासत में हासिल हुई है। MBBS की डिग्री वाले इरफान अंसारी अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। मधुपुर के झामुमो विधायक हफीजुल हसन अंसारी ने वर्ष 2021 से 2024 के बीच चौथी बार मंत्री पद की शपथ ली। हफीजुल हसन को भी राजनीति विरासत में हासिल हुई है। उनके पिता हाजी हुसैन अंसारी मधुपुर सीट से विधायक और हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री थे। उनके निधन के बाद 2021 में हुए उपचुनाव में वो पहली बार विधानसभा पहुंचे। हालांकि विधायक चुने जाने से पहले ही हेमंत सोरेन ने उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया था। महागामा की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने 5 महीने के अंदर दूसरी बार मंत्री पद की शपथ ली है। दीपिका भी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवार से आती हैं। उनके पिता अरुण पांडे और मां प्रतिभा पांडे रांची में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शामिल थे। वो महागामा सीट से विधायक और बिहार की सरकार में मंत्री रहे। अवध बिहारी सिंह की पुत्र वधू हैं। दीपिका पांडे को राहुल गांधी की करीबी नेताओं में गिना जाता है। गोमिया के झामुमो विधायक योगेंद्र प्रसाद पहली बार मंत्री बनाए गए हैं। वो गोमिया सीट से पहली बार 2014 में विधायक चुने गए थे। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के साथ की थी, लेकिन बाद में वो झामुमो में शामिल हो गए। रामगढ़ जिले के मुरुबंदा गांव के रहने वाले योगेंद्र प्रसाद इसके पहले राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। रांची की मांडर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करने वाली शिल्पी नेहा तिर्की नए कैबिनेट की सबसे युवा चेहरा है। उन्होंने मांडर सीट से दूसरी बार जीत दर्ज की है। इस सीट से उनके पिता बंधु तिर्की विधायक हुआ
हुआ करते थे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में बंधु तिर्की को अदालत से सजा हो गई और उनकी विधायकी चली गई। इसके बाद इस सीट पर 2022 में हुए उपचुनाव में वो विधायक चुनी गई थी। मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से मार्केटिंग कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल करने के बाद वो कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी कर रही थी। पिता की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कई ऐसे नाम जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, उन नामों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करके हेमंत सरकार ने लोगों को चौंकाया तो जरूर है, लेकिन धरातल पर ये मंत्री किस तरह से काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे समाचार वाला, मैं हूं राज सिंह, नमस्कार।